नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूक्रेन पर एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है रशिया ने। ना सिर्फ यूक्रेन पर, यूएस पर भी आरोप लगा है कि यूएस ने जैविक हथियार बनाने की कोशिश करी, एक्चुअली बना रहा है यूक्रेन में इनके कई लेबोरेटरीज हैं जहां पर बायो वेपन बनाने की कोशिश करी है यूएसए ने। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इनिशियली सिर्फ रशिया ने आरोप लगाया यूएसए पर कि यूएसए की बायो लैब्स है इन यूक्रेन जहां पर ये प्लेग, एंथ्रैक्स, वेरियस टाइप की जो बीमारियां हैं उनको तैयार कर रहे हैं ताकि कल को ये एक बीमारियों वाला जो हथियार है ये यूज कर पाए रशिया पर। अब यूएस ने रशिया की ये सारी बातें सुनी और कहा कि आपके यहाँ जो भी क्लेम है ये एब्सर्ड है। एब्सर्ड मतलब कि स्टूपिड, फुलिश, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ये सब क्लेम करने का कि यूएस और यूक्रेन मिलकर बायो वेपन बना रहे थे। नाउ इंटरेस्टिंगली पहले तो यूएस और रशिया आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, फिर अचानक से यहाँ पे कूद गया चाइना ने भी कहा कि देखिए हमने भी रिसर्च करी है, हमारे हिसाब से भी यूएस काम तो अजीब करता है। दुनिया भर में इनकी 636 लेबोरेटरीज है अकॉर्डिंग टू चाइना। इनमें से कई लेबोरेटरीज दुनिया के विभिन्न कंट्रीज में है। यहाँ पर ये डेंजरस जो वायरसेस हैं उनको टेस्ट करते हैं और क्या पता कल को ये गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो जाए। और फिर उसके बाद चाइना के जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है इन्होंने ऑफिशियली इस पर एक स्टेटमेंट दे दी। ये जो स्टेटमेंट है मैं चाहता हूँ आप सुने। Recently, the U.S. biological labs in Ukraine have indeed attracted much attention. According to reports, in these facilities, a large quantity of dangerous viruses are stored. Russia has found during its military operations that the U.S. uses these facilities to conduct military plans. तो चाइना ऑफिशियली यहाँ पर ये कह रहा है कि यूएस को एक मल्टीलैटरल वेरिफिकेशन करवानी चाहिए। चाइना के हिसाब से इनकी 336 लेबोरेटरीज है जहाँ पर ये वेरियस टाइप के वायरसेस को टेस्ट करते हैं। ये लेबोरेटरीज दुनिया भर में फैली हुई है और चाइना चाहता है कि दुनिया भर के कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को यूएस को बुलाना चाहिए इन लैब्स में और यहाँ पे जाँच पड़ताल होनी चाहिए कि यूएस कर क्या रहा है। यहाँ पे ऑफ कोर्स चाइना के जो पुराने घाव हैं वुहान वायरस वाले वो सामने आ जाते हैं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा मजाक बना दिया चाइना का और एक बार को तो स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि बहुत सारे जो चाइनीज़ अमेरिकन थे, जो चाइनीज़ नागरिक थे जो यूएस में थे, उस वक्त उन पे काफ़ी बार अटैक्स किए गए, उनको रेसिस्ट स्लर सुनने पड़े थे। तो चाइना ये बात भुला नहीं है। तो जैसे ही रशिया ने ये आरोप लगाया यूएस पर, चाइना भी कूद गया कि हाँ ठीक है ये हम भी मानते हैं कुछ ना कुछ तो ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या जेन्युइनली यूएसए बायो लैब्स ऑपरेट कर रहा है यूक्रेन में, और अगर कर रहा है तो क्या उनमें बायोलॉजिकल वेपन्स बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंटरनेशनली बायोलॉजिकल वेपन्स बैंड है। तो अगर यूएस ऐसा कर रहा है तो ये इंटरनेशनल लॉ की एक बहुत बड़ी वायलेशन होगी। मगर यहाँ पे आपको समझना होगा कि रशिया और चाइना के जो ये क्लेम्स हैं बायो लैब्स को लेकर ये बहुत पुराने हैं। इन्होंने 2020-2021 में भी काफ़ी बार बोला था। इस वॉर से भी काफ़ी टाइम पहले ये लोग कह रहे थे कि यूएस की बायो लैब्स हैं। अभी रिसेंट आप अगर देखो यूक्रेन का जो इशू है, यहाँ पर रशिया के क्लेम स्टार्ट हुए थे 6 मार्च से। रशिया के एक मेजर हैं, मेजर जनरल ईगोर ने कहा कि इनके हिसाब से इनको रिपोर्ट मिली है कि यूक्रेन बायोलॉजिकल वेपन से अटैक कर सकता है रशियन सोल्जर्स पर, क्योंकि रशियन सोल्जर्स आज के समय बहुत ही बड़ी संख्या में एंटर कर चुके हैं यूक्रेन में। और फिर इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि यूक्रेन के पास जो ये बायोलॉजिकल वेपन्स हैं ये यूएस की मदद से आए हैं। नाउ यूएस के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो यूएस ने ओपनली कह दिया है कि ये लोग कोई भी बायो वेपन नहीं बना रहे। हाँ बिल्कुल ये लोग बायो लैब्स ऑपरेट करते हैं इंटरनेशनली, मगर यूएस कहता है कि इनका सोल पर्पस ये होता है कि दुनिया भर में जो खतरनाक वायरसेस हैं उनसे निपटने के लिए वैक्सीन्स कैसे बनानी है, रिसर्च किस तरीके से आगे बढ़ानी है, सिर्फ इसी पर यहाँ पे फोकस होता है। कोई यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, इनका ये कहना है कि दुनिया भर में ओपनली, मतलब कि अंडरग्राउंड भी नहीं, ओपनली किसी बिल्डिंग में ये लोग बायो लैब नहीं बनाने वाले जिसमें बायो वेपन्स बनाए जा रहे हैं। और इसको लेकर यूएसए ने 2020-21 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक जवाब भी दिया था। ये जवाब मैं चाहता हूं आप सुने। Regrettably, I find I must take the floor to respond to some statements made this morning by the People's Republic of China and the Russian Federation. Statements that included, in our view, truly appalling distortions of fact. There are 3 key points. First, let's talk about those laboratories. The allegations made today are pure disinformation, plain and simple. The hundreds of laboratories they accuse of suspicious activity, those aren't U.S. facilities. Those are facilities owned and operated by developing countries, mostly represented in this room. They're public and animal health facilities engaged in peaceful scientific endeavors.
They're primarily facilities that have been supported by the U.S. Department of Defense's Cooperative Threat Reduction Program, originally chartered to dismantle the legacy WMD facilities inherited by the states of the former Soviet Union. That program continues, and it works to build capacity around the world to detect, prevent, and mitigate infectious disease. तो यूएसए का बहुत ही सिंपल यहाँ पर स्टांस है कि जो भी ये लेबोरेटरीज है ये यूक्रेन खुद ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप कहेंगे ओके, तो यूएस ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि जो भी ये लेबोरेटरीज हैं बीमारियों को रोकने के लिए है, वायरसेस बनाने के लिए नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, रिसेंटली यूएस के एक कांग्रेशनल हियरिंग में सेनेटर मार्को रूबियो ने जब यूएस की एक ऑफिशियल से ये पूछा कि क्या यूक्रेन के पास एक बायोलॉजिकल वेपन है, तो यूएस की ऑफिशियल ने कोई प्रॉपर जवाब दिया नहीं। इन्होंने ये कह दिया कि देखिए वहाँ पे बायो लैब्स हैं, वहाँ पे काम किया जा रहा है, मगर हमको डर है कि रशियंस ये जो बायो लैब्स हैं इसका डेटा ना चुरा ले। तो ये जो फुटेज है इसको देखकर रशिया आज के समय कह रहा है कि देखिए यूएस आज भी क्लियरली नहीं कह रहा कि क्या यूक्रेन के पास बायोलॉजिकल वेपन्स इस वक्त हैं या फिर नहीं। Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. I'm sure you're aware that the Russian propaganda groups are already putting out there all kinds of information about how they've uncovered a plot by the Ukrainians to release biological weapons in the country and with NATO's coordination. If there's a biological or chemical weapon incident or attack inside of Ukraine, is there any doubt in your mind that 100% it would be the Russians that would be behind it? There is no doubt in my mind, Senator, and it is classic Russian technique to blame on the other guy what they're planning to do themselves. तो यूएसए का कहना यहाँ पर यह है कि रशिया खुद प्लान कर रहा है किसी ना किसी टाइप का मास डिस्ट्रक्शन वाला वेपन यूज़ करने की, या तो कोई न्यूक्लियर वेपन हो सकता है या फिर रशिया खुद बायोलॉजिकल वेपन यूज़ कर सकता है। बस ये लोग आरोप लगाकर आज के समय एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, उसके बाद रशिया हो सकता है कि एक बड़े स्केल पर वेपन यूज़ करे। ये यूएसए का वर्जन है। नाउ इस वीडियो में मैंने आपको सिंपली ये बताया है कि दोनों साइड्स क्या कह रही है। अगर एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो क्या यूक्रेन में यूएस 20 से भी ऊपर ये बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज बनाएगा, और वो भी इतना ओपनली के गूगल मैप से आप उनको देख पाएं? देखिए, ये बिलीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए इतनी सारी लेबोरेटरीज आपको नहीं चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि अगर बायोलॉजिकल वेपन्स वाली लेबोरेटरीज यूएस बना भी रहा होता तो डेफिनेटली वो अंडरग्राउंड होती। ऐसे ओपनली कोई बायो लैब, कोई केमिकल वेपन की लैब, कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर वेपन की फैसिलिटी कोई भी देश नहीं बनाता। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किसके वर्जन को बिलीव करेंगे, रशिया और चाइना के वर्जन को, या फिर आप मानते हैं कि नहीं यूएस यहाँ पर ठीक कह रहा है? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपके ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से किस कंट्री ने यूनाइटेड नेशंस का जो बायो वेपन्स कन्वेंशन है जिसके अंडर बायो वेपन्स को बैन कर रखा है, इसको साइन नहीं किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, इजराइल, पाकिस्तान या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, चूज करो अपना एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जाम, क्लिक करिए बैंक के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। क्लिक करना यहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे, और आइकॉनिक पैकेज यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेंगे, और अभी आज के समय एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा आपको फ्री मिलेंगे। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 24 महीने का कोर्स आपका बन जाएगा 28 महीने का, और ये कोर्स आपको कॉस्ट करेगा फॉर जस्ट 390 रुपीज़ पर मंथ। मगर ये पे करने की भी आवश्यकता नहीं है, यूज़ करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।